कह रहे हैं कि आपने राजनीति में आना चाहिए। अरे राजनीति में तो आना चाहिए, फिर कहता है शिक्षित तो होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बात तो बहुत समय पहले कह दी थी, अब शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। लेकिन आप ये कह रहे हो, आपने ये महंगाई क्यों करी? कांग्रेस के राज हो चाहे बीजेपी का राज हो चाहे आप वाली पार्टी का राज हो, जो महंगाई का दौर है और ठेकेदारी का दौर है, इस कारण से हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। राजनीति क्या करेंगे? जो घर में रोटी नहीं होगी तो राजनीति क्या करेगी? वाल्मीकि समाज है और सब लोग जो है चापलूसी में लगे हुए हैं कि जो लोग दूसरों के जूते उठाने की, अभी हंस दिल्ली में आया, बीजेपी ने टिकट दिया और एक दिन पार्लियामेंट में बोला, 5 साल तक उसका मुंह बंद रहा क्योंकि कुत्ते वाला बेल्ट हंसराज के गले में बंधा हुआ था। अगर हम आप लोगों की चापलूसी करेंगे तो हमारा लाभ क्या होगा? अभी तक तो चापलूसी करते ही रहे ना राजनीतिक लोगों की। मैं राजनीतिक लोगों की चापलूसी के पक्ष में नहीं हूं। अगर हमारे मंच पर कोई राजनीतिक आदमी आता है तो वो आदमी ये वादा करे कि हम समाज को देंगे क्या, समाज का फायदा क्या करेंगे। लेकिन ये लोग हमारे फायदे की बात नहीं करते, ये हमारे ही लोग इनके पास जाते हैं और उनसे जाकर के ये कहते हैं जी हमारे कार्यक्रम है, हमारी कोई मदद कर दीजिए। जब वो 10-20 हजार की मदद कर देंगे तो आपके आश्वासन तो मामूली बात, खत्म हो गया मामला। वक्त की उपकार ये कहती है कि समाज जब तक एक नहीं होगा, मंच पर राजनीतिक लोगों को धुतकारेगा नहीं। जो ये दूसरी पार्टियों के लोग हमारे बीच में आते हैं, हम उन लोगों को बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय भारतीय सशक्त समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश समर्पित जी मेरे साथ मौजूद हैं। समर्पित जी, क्या कहेंगे? हरियाणा में बड़ी जीत हुई बीएससी समाज की, मैं कहूंगा, लेकिन दिल्ली से वो मुद्दा इस समय गायब है, किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? दिल्ली में जो है कोई भी आदमी इस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता, क्योंकि रोज जो है नई पार्टियों का जो गठन हो रहा है उसका क्या कारण है? ये तो ये सब राजनीतिक लोग सब इस बात को जानते हैं कि ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट का जो आज ये कार्यक्रम है, इसमें कई राजनीतिक लोग आए, लेकिन उन राजनीतिक लोगों ने किसी बात पर प्रकाश नहीं डाला कि जो हमारा जो है 2025 का जो इलेक्शन है, इसमें मुद्दा क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या है। कि जो है ये जो संगठन है, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, जो उस संगठन का जो आज मेन कारण ये रहा कि आज का हालात, आज के जो हालात पर जो है प्रकाश डालो। लेकिन आज के हालात पर तो किसी ने प्रकाश नहीं डाला। आप देखते हो हरियाणा में जो है ना, उन्होंने कहा कि जो है ना 3 जगह मीटिंग हुई, हम उन लोगों से मिले जिन लोगों ने वो मीटिंगें कराई। तीन मीटिंगें उन्होंने बड़ी कराई और डीएससी जो समाज के लोग सारे एक जगह इकट्ठे हुए और बीजेपी सरकार ने वो बात उनकी मान ली कि आप लोगों का आरक्षण जो है वो अलग होना चाहिए और वाल्मीकि समाज को जो है ना वहां आरक्षण अलग दे दिया गया, ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार है, जहां पर केंद्र की सरकार है, केंद्र का हेडक्वार्टर है और यहाँ से ही सारा देश चलता है, लेकिन यहाँ से अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा कोई भी बात नहीं कही है। अभी मंच पर अग्रवाल जी बोल रहे थे, लेकिन अग्रवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि आपने राजनीति में आना चाहिए। अरे राजनीति में तो आना चाहिए, फिर कहता है शिक्षित तो होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये बात तो बहुत समय पहले कह दी थी, अब शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। लेकिन आप ये कह रहे हो, आपने ये महंगाई क्यों करी? कांग्रेस के राज हो चाहे बीजेपी का राज हो चाहे आप वाली पार्टी का राज हो, जो महंगाई का दौर है और ठेकेदारी का दौर है, इस कारण से हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा। राजनीति क्या करेंगे? जो घर में रोटी नहीं होगी तो राजनीति क्या करेगी? अगर हम आप लोगों की चापलूसी करेंगे तो हमारा लाभ क्या होगा? अभी तक तो चापलूसी करते रहे ना राजनीतिक लोगों की। मैं राजनीतिक लोगों की चापलूसी के पक्ष में नहीं हूं। अगर हमारे मंच पर कोई राजनीतिक आदमी आता है तो वो आदमी ये वादा करे कि हम समाज को देंगे क्या, समाज का फायदा क्या करेंगे। लेकिन ये लोग हमारे फायदे की बात नहीं करते, ये हमारे ही लोग इनके पास जाते हैं और उनसे जाकर के ये कहते हैं जी हमारे कार्यक्रम है, हमारी कोई मदद कर दीजिए। जब वो 10-20 हजार की मदद कर देंगे तो आपके आश्वासन तो मामूली बात, खत्म हो गया मामला। क्यों कर रहे हो बड़ा प्रोग्राम? सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि हमारा जो वाल्मीकि समाज है, आज वक्त की पुकार जो ऊपर हेडिंग था, आज का ये कार्यक्रम वक्त की पुकार ये कहती है कि समाज जब तक एक नहीं होगा, मंच पर राजनीतिक लोगों को धुतकारेगा नहीं। जो ये दूसरी पार्टियों के लोग हमारे बीच में आते हैं, हम उन लोगों को बिल्कुल कतई पसंद नहीं करते। तो इन लोगों ने जो किया है, मैं तो अभी धो देता उसे, 2 मिनट रुक जाता तो मैं अभी उससे पूछ लेता कि राजनीतिक होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए। अरे तुम ये क्यों नहीं कहते संगठित होना चाहिए? इनके पास ज्यादा से ज्यादा आज के वक्त में कम से कम 50 हजार की तनख्वाह होनी चाहिए, जब हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारा बढ़िया मकान भी होगा, हमारे रहन सहन का ढंग भी अलग होगा। आज भी हम उसी हालात में जी रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उस तरीके से हमारे पास सुविधाएं नहीं है। हम हमारे बच्चे जो है सुविधाओं से वंचित हैं और इस वजह से हमारे बच्चे जो है आरोपित होते हैं और इन लोगों की चापलूसी के लिए लोग हमारा प्रयोग कर लेते हैं। और मैं इस पक्ष में नहीं। बाबा साहब का अगर कोई भी आदमी मानता है, उनका सम्मान करता है हृदय से, क्योंकि बाबा साहब ने अपने परिवार को जो कुर्बान किया है,
कोई भी आदमी अपना परिवार क्या अपना समय नहीं दे पाता। हम लोगों से कहते हैं भाई साहब फलानी जगह प्रोग्राम, कहने लगे भाई साहब आज तो मैंने ससुराल जाना है, भाई साहब आज हमारा प्रोग्राम है आप चलोगे, कहने लगे भाई साहब आज मैंने जो है ना फलानी जगह जाना है। रिश्तेदारियों में जाना पसंद, दावत खाना पसंद, लेकिन संगठन के किसी कार्यक्रम में, संघर्ष के किसी कार्यक्रम में जब तक समाज जागृत होकर के संघर्ष नहीं करेगा, जब तक इसका फायदा कभी नहीं। हरियाणा में तो दिखाना समर्पित जी। हरियाणा में दिखा जब तो हरियाणा के लोगों में जो है ना एक उत्साह है कि हरियाणा में जो है ना लोगों को जो लेकिन दिल्ली में तो हरियाणा से ज्यादा स्ट्रेंथ है सर। नहीं, दिल्ली में जो है 40 लाख के करीब जो है वाल्मीकि समाज है, और सब लोग जो है चापलूसी में लगे हुए हैं कि जो लोग दूसरों के जूते उठाने की, अभी हंसराज हंस दिल्ली में आया, बीजेपी ने टिकट दिया और एक दिन पार्लियामेंट में बोला, 5 साल तक उसका मुंह बंद रहा क्योंकि कुत्ते वाला बेल्ट हंसराज के गले में बंधा हुआ था। हमारे आदमी, जिस आदमी के गले में कुत्ते वाला बेल्ट बंधेगा, जो दिन की चापलूसी करेगा, हमारी ताकत खुद होनी चाहिए। हमने देखा पासवान जो है जितनी भी जिंदगी जिया, उस आदमी ने हमेशा मंत्री रहा, उसकी अलग पार्टी थी और वो इलेक्शन जीतता रहा और मंत्री रहा। चाहे एक आदमी जीता, चाहे 10 आदमी जीते, और वो राज करके चला गया। हमारे लोगों को तकल नहीं है कि हमारा अपना भी कुछ होना चाहिए। इनका कोई अस्तित्व नहीं, ये समाज अस्तित्वहीन इन राजनीतिक लोगों ने बना रखा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जय भीम, जय भारत। नहीं सर, सवाल ये खड़ा होता है कि हरियाणा में 40 जातियां थी, 35 जातियां थी, खटिक जातियां, मतलब डीएससी की जातियां थी। दिल्ली में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में है, यहाँ पर तो धोबी भी है, खटिक भी है, वाल्मीकि भी है, धानुक भी है, बड़ी स्ट्रेंथ है इन लोगों की। तो क्या राजनीतिक तौर पे इन तमाम लोगों को नकारा जाएगा फिर? बिल्कुल। जब आदमी दूसरों के जूते उठाने की आदत पड़ा हुआ है, बहुत सस्ते में बिकता है, उस समाज के हित की बात कौन करेगा, क्यों करेगा? क्या जरूरत पड़ रही है उसको कि उनको अगर कह दे भाई इनको अलग अलग आरक्षण मिलना चाहिए। जब मेरे समाज के बच्चों को अलग आरक्षण, मैं तो जो है ना, मैंने जो है कविताएं भी लिखी हैं इस विषय में। मैंने इस विषय में कविता लिखी है कि ये बहुजन वीर जवानों मतभेद नहीं फैलाओ, आपस में राड़ ना जगाओ, ये मैंने कविता लिखी है और वो दूर तक पहुंचाई है। अब ये जाटो समाज का कहते हैं, जाटो समाज कहता है कि जो है ना वाल्मीकि समाज हमारे से जो है ना अलग कर दिया गया, ये कर दिया गया। नहीं, हम जाटो समाज से अलग नहीं हुए, लेकिन हम अगर हमारा कोई हक खाता है, हमने ऐसा महसूस किया कि हमारे हक पर कोई चोट हो रही है, 20 साल से हमने केस कर रखा था, अब वो केस हमारा विजयी हुआ है और हम दिल्ली में भी यही चाहेंगे कि जो पार्टी हमारे हित में हमारा आरक्षण अलग देगी, हम उस पार्टी को वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे।